नहीं, हमें कांग्रेस सरकार, नई सरकार चाहिए। युवा पीढ़ी का यही कहना है कि हमें चाहिए कांग्रेस सरकार, क्योंकि उन्होंने हमारा सहयोग दिया, उन्होंने रास्ता दिया, हमारी 11,000 की लाइन पार से निकाली। उस पार बनकुइयाँ से, यहाँ छोटी बनकुइयाँ, वो बड़ी बनकुइयाँ, बत्ती आई हमारे यहाँ। इन्होंने हमारे साथ बहुत जितना भी हो सका उन्होंने कोशिश किया। नाराज गुस्से क्या, गुस्से होंगे नहीं, जिसको वोट देते हैं भाग जाते हैं उधर को। हाँ, किसको वोट दिया था आपने? इसी को दिया था, दूसरे फूल वाले को। हाँ, तब झूठ नहीं बोलेंगे जो। क्योंकि हम स्कूल में बच्चे भेजते हैं, साइकिल पे जाते हैं, वो उनके साइकिल रास्ते में ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद फिर कोई स्कूल नहीं है, कोई यहाँ पर कोई रोड पास नहीं हुआ है। जो रोड पास हुआ वही पैसे खा गए यहाँ पे लोग। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान। आज हम गाँवों का दौरा कर रहे हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि इन गाँवों में मैं कहूँगा कि लोगों को ये लगता है, पॉलिटिशियंस को ये लगता है कि सिर्फ वोटर रह रहे हैं। लेकिन आज मैं यहाँ आया और मैंने देखा तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी यहाँ पर इंसानियत रह रही है। किस तरीके से ये लोग इन गाँवों में रह रहे हैं। ना सड़क है, ना कोई जाने का साधन, निकलने की कोई अच्छी व्यवस्था है। अगर यहाँ पर हम हॉस्पिटल की बात करें तो इन लोगों को सितारगंज जाना पड़ता है और जंगल की सड़क है, सारी टूटी हुई है। लोग यहाँ पर हमें देख करके बोलने लगे कि हम कुछ कहना चाहते हैं ताकि सरकार के कान में कोई जौ रेंग पड़े और सरकार उनके बोलने के बाद उन कामों पर थोड़ा सा ध्यान दे ले। नौजवान साथी हैं, एक शादी हो रही थी आज एक घर में, तो हम लोग यहाँ पहुँचे। हमने सोचा दिखाना चाहिए इन लोगों को, इनकी समस्याएं दिखानी चाहिए। तो आपस में पीछे बातें चल रही हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलजीत सिंह। हाँ, शादी है कोई? हाँ, यहाँ मेरे भतीजे की शादी है आज। और यहाँ हम शादी में पहुँचे हैं। करीब 2 बजे बारात पहुँची। रास्ते में ज़्यादा दिक्कत और परेशानी होने के कारण कैसे शादी पहुँच गई? आप मैरिज हॉल में ही कर लेते, यहाँ कहाँ? गरीब आदमी मैरिज हॉल में कहाँ कर सकता है? अमीरों की शादी वहाँ होती है। जिसके पास जहाँ 50-60 हज़ार में जो शादी को निपटाना चाहता है, वो मैरिज हॉल में कैसे शादी कर सकता है? तो सड़क वड़क खराब है यहाँ। सड़क तो आपने देखा ही है, कितने हालात बुरे चल रहे हैं कि कीचड़। जो 2 किलोमीटर के रास्ते में 2 बजे बारात पहुंचेगी तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना समय लगा होगा उसमें। 3-4 जगह गाड़ी फंस गई थी, उसके बावजूद हमारे ट्रैक्टरों से गाड़ियाँ निकालने के बाद यहाँ बारात पहुँची है। इन्हीं रास्तों से नेता भी वोट मांगने आ रहे होंगे? हाँ, 10 साल से इन्हीं रास्तों से नेता भी वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। आज आए और आज इलेक्शन के लास्ट 10 साल, अगर 5 साल जिसके बीतने वाले हैं, वही आता लास्ट में, हाँ मुझे वोट चाहिए। उससे पहले हमारे यहाँ कोई मुंह नहीं दिखाने के लिए आता। अच्छा, अब तो बहुगुणा जी रहे 10 साल, अब विकास कार्य भी किए हैं उन्होंने। तो अब बताएं आप कि उन विकास कार्यों को देख करके वोट दे रहे हैं इस बार? हम उनको तो 1 पैसे का भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने 1 पैसे का भी काम नहीं किया है। वो कह रहे हैं हमने बहुत काम किया है। क्या दिखा दें, हमें दिखाएं क्या काम किया है। आप यहाँ का दृश्य दिखाएं कि क्या उन्होंने काम किया है हमारे गाँव में। तो कहाँ काम तो हुए हैं, किसने करे फिर काम? कोई यहाँ काम नहीं करता। हमारे यहाँ के लोकल जो अपने घर में जिसका काम हल्का फुल्का चलता है, वो अपने काम संभाल लेता है। जिनके घर में कोई समस्या है वो नहीं कर पाते। घर भी आप देखो यहाँ कच्चे बने हुए हैं। हम 50 से 60 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो हमारे यहाँ का पानी की स्थिति देखिए। हमें इस साल में तो इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि किसी के घर में गेहूँ तक खाने के लिए नहीं होगी। आप कह रहे हो किसी ने कुछ नहीं करा है, सुरेश गंगवार कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ करा है। नहीं, उन्होंने अपने राज में किया है, जब उनके पास सत्ता थी। अभी भी तो जिला पंचायत अध्यक्षपति हैं वो, तो अध्यक्षपति हैं उनके पास। हम उसके बाद गए भी नहीं। हमारे कुछ लोग जा नहीं सके, इसके वजह से हमें उन्होंने काम नहीं दिया। और सुरेश गंगवार ने काम किया, कुछ खड़ंजा लगवाया हमारे यहाँ उन्होंने, और आगे भी बिना कहने पे लगाया है। और आगे भी उन्होंने कहा है कि हम काम करते रहेंगे। अगर हमारी सरकार कांग्रेस में आप अच्छे तरीके से चलते रहो और हम आपका काम चलेंगे। तो इस बार क्या है, पुरानी सरकार जो अभी चल रही है वही चाहिए या नई सरकार? नहीं, हमें कांग्रेस सरकार, नई सरकार चाहिए। युवा पीढ़ी का यही कहना है कि हमें चाहिए कांग्रेस सरकार। नाम क्या है आपका? गुरमेज सिंह। क्या है मामला? पूरे गांव में क्या समस्या है? हमारे समस्या बहुत है। हमारे खेत फसलें सारी पानी में डूबी पड़ी हैं। अच्छा। कोई सुनने नहीं आता है। जब वोट मांगने, वोटों का टाइम होता है, हर कोई आता है वोट मांगने। साथ दिया हमारा सुरेश भाई ने। जब भी हम डूबे, कुछ भी हो, हमारी जितनी भी उसने समस्या सब इतना उसने विकास दिया। जब भी आए बहुत बढ़िया काम। लाइट उसकी देन है, बहुत ही उसकी देन है। अभी भी लोग उसे मानते हैं, गांव वाले। पुलिया भी बनवाई उसने, बहुत हमने देखे, लेकिन वो ही हमारे साथ सहारा देते आए। वो पुल पे बोरी। आपका नाम क्या है? मुख्तियार सिंह। मुख्तियार सिंह जी, आप कुछ कह रहे हो, बताओ जी। मुख्तियार सिंह का तो वो पता ही है, नवतेजपाल सिंह जी को। मेरा तो ऐसा है कि जब हमारे गुरुजी जब से आए हैं यहाँ पे,
उन्होंने बोरी बिछा के, गुरुजी कौन? हमारे ईश्वरी प्रसाद अच्छा जी, हाँ जी सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जी जी जी, क्योंकि उन्होंने हमारा सहयोग दिया, उन्होंने रास्ता दिया, हमारी 11,000 की लाइन पार से निकाली, उस पार बनकुइयाँ से, यहाँ छोटी बनकुइयाँ वो बड़ी बनकुइयाँ है, बत्ती आई हमारे यहाँ। इन्होंने हमारे साथ बहुत जितना भी हो सका उन्होंने कोशिश किया। पुल से एक पटड़ी बना के निकलते थे कि लिप्टिस की लकड़ी रख के, और आज वहाँ पे उन्होंने हमारे लिए भले ही पानी आ जाता है कोई बात नहीं, लेकिन वो जो पटरा बना दिया उस पे हम लोग आ पा रहे पक्का। पुल बन गया। पुल बना, जिसमें से आप लोग भी शायद, हाँ जी जी, आप लोग जो निकल के आए हैं नदी का, अब वो 2 फीट पानी आ जा रहा, ऊपर आ जा रहा, लेकिन हमारा चॉइस यही है कि बहुत कोशिश करी उन्होंने, अब उनको हमें आर पार बहुत अच्छी तरह से निकल रहे हैं हम लोग। और तो आपको आप कौन सी समस्याएं हैं? जैसे अभी हम रोड से आए, हमारी तो गाड़ी फंस गई भाई। गाड़ी फंस गई, अभी ट्रैक्टर खड़े तो हैं हमारे ये सामने, 3 ट्रैक्टर खड़े, निकाल रहे हैं, क्या करें, बच्ची की शादी है। बच्चे की शादी है? जी जी जी। अच्छा, दूल्हे ने भी शायद अभी क्या है, कांग्रेस ज्वाइन करी है? जी अच्छा, हाँ जी हाँ जी। आप कांग्रेस के आदमी लग रहे हैं मुझे, पटका डाल के आए। अरे कांग्रेस तो हम पहले भी थे हैं, तो वो भी बस देखते हैं, जो भी कुछ देखते हैं यहाँ पे। कौन? सुरेश गंगवार कांग्रेस का। हाँ क्या है इस बार, वो तो कांग्रेस में आ गए। हाँ, तो उसमें वोट देंगे हम लोग। अच्छा, हाँ कांग्रेस। कांग्रेस से तो नवतेज पाल खड़े हुए। तो ये भी तो कांग्रेस पार्टी तो एक ही है, पार्टी तो एक ही है, नतीज पाल खड़े तो क्या है, हमारा काम तो ज़्यादा यही करेगा। अभी तक जो है जो बीजेपी में थे, तो आपने बीजेपी को वोट डाला होगा जी। हाँ जब डाला था, हाँ जब वोट है, जब डाला था, जब इधर कांग्रेस में आ गया तो हम कांग्रेस में डालेंगे। गाँव में दिक्कतें क्या क्या हैं? दिखते है, आप देखते हो, रास्ता है, रोड की दिक्कत है, रास्ते का है, हाँ सब पुल के। आप आगे आ जाओ। आप मुझे बहुत गुस्से में लाओ, पहले आए पूरा वहाँ से आए हो तो देखते हैं दिखते क्या है, ना यहाँ को विकास आया, ना कुछ आया, ना मकान आए, कोई चीज नहीं आई है यहाँ पे। तो नाले पर ये देखो पार मनकोइया में वो मुसलमान प्रधान ने बनवाया मकान मनकोइया में। हाँ जी, हाँ उस पार है, वो कितना पड़ता है। इतने नाराज क्यों हो? गुस्से में? नाराज गुस्से क्या, गुस्से होंगे नहीं, जिसको वोट देते हैं भाग जाते हैं उधर को। हाँ, किसको वोट दिया था आपने? आपने इसी को दिया था, दूसरे फूल वाले को। हाँ, तो हम झूठ नहीं बोलेंगे जो कहेंगे। आप देखने नहीं आया एक बार भी। अब क्या करना है? अब पंजे पे देंगे, थप्पड़ पे। हाँ। नौजवान साथी आगे आ जाओ, आ जाओ, आप आगे आ जाओ। सबको नमस्कार है, छोटे बड़े भाई को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर सुविधा नहीं हो सकती तो फिर आने का मतलब नहीं आपका यहाँ पर, ठीक है, साफ सीधी बात है। क्योंकि हम स्कूल में बच्चे भेजते हैं, साइकिल पे जाते हैं, वो उनके साइकिल रास्ते में ख़राब हो जाते हैं, उसके बाद फिर कोई स्कूल नहीं है, कोई यहाँ पर कोई रोड पास नहीं हुआ है, जो रोड पास हुआ वही पैसे खा गए यहाँ पे लोग, ठीक है। और कहने का मतलब ये साफ साफ जो बंदे यहाँ पर खड़े मौजूद है इस टीम में, अभी भी मौजूद हैं यहाँ पर लोग, काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनको ये गया कह दो कि जो चीज़ खा रहे हैं वो चीज़ खाना बंद कर दें, बाकी जो होगा सिर्फ पंजे की तरफ ही होगा। अच्छा। बाकी कुछ नहीं होगा। पिछली बार तो फूल वाले थे। पिछली बार फूल वाले क्यों थे इसलिए आपको ही बता दे रहे हैं, क्योंकि फूल वाले उस टाइम हमारी राजनीति फूल वालों के साथ कैसी थी, इसलिए थी कि उसको बंदे को ज़रूरत हमारी थी, हमें भी उनको थी। क्यों थी? हमें उसने पास नहीं करवाया, जो रोड पास हुआ था वो नहीं हुआ, पर हमारा सुरेश गंगवार जो अंकल थे उन्होंने हमारे लिए रोड बनवाया, अपना ये पुलिया बनवाई, खड़ंजा भी अभी बिना कहने से लगवा दिया, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी उसको, गोठा और लेकर यहाँ तक उन्होंने लगवा दिया, और कोई बड़ी बात नहीं है। हमें चाहिए बस जंगल में रोड चाहिए खाली बस। वन भूमि में कैसे बन जाएगा? वन भूमि में अगर यहाँ पर नहीं बन सकता है तो गोठा में क्यों बन गया? क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पर तो राजनीति वही चल रही है, क्योंकि यहाँ पर तो जंगल एरिया हो गया, वो भी तो जंगल एरिया में बैठे हैं, हमारे से बाहर नहीं है वो गोठे वाले भी, उनकी सड़कें कहाँ बैठी हैं, वो एक मिनट अपने जंगल का एरिया है, उसमें क्या हुआ, जो जंगल का एरिया है उसमें क्या हुआ, अपने जीरो बंदा है, ढोरा डैम है, सब लोग हैं, सब जंगल में बैठे हैं, कोई चीज़ कोई सब रोड है पास हुआ, कॉलोनी पास होगी, बाथरूम लैट्रिन सब पास है। हमारा जंगल में क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमारे जंगल में सब कुछ हो सकता है, होने के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या है, नेता क्यों नहीं करते हैं फिर? नेता करने के लिए यही तो कह जाते हैं, जैसे आज आप आ गए कल वो भी आके यही कह जाएगा हम करवा देंगे। कहने का मतलब हमें चाहिए बस, हम करवाने के लिए राजी हैं, सिर्फ किसी को दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसा भी हुआ
उन्होंने साफ कह के चले गए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई कुछ करके नहीं गया आज तक। हमें इससे भरोसा है अंकल पे, जो पहले अपना नवतेजपाल सुरेश गंवार, उन पर भरोसा था, उन्होंने काम भी करवाया था, आज भी होगा। अगर बिना कहने से हमारा हो गया इतना काम तो आज और भी होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये है बनकुइया गांव है, यहाँ पर बनकुइया गोठा गांव है और यहाँ सबसे ज़्यादा समस्याएं सड़कों की हैं। सड़कों के बाद स्कूलों की दिक्कतें हैं, एजुकेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा आप आगे आ जाओ, आ जाओ। नहीं छोटी यही बातें बोलनी है, आ जाओ। नाम बता दो आप। नाम गुरमेज कौर नाम। हाँ गुरमेश जी, बताइए क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं जो नहीं मिल पा रही हैं, जो मिलनी चाहिए? हमारे पास ना तो इंदिरावास है, ना ही रोड है, ना ही स्कूल है, कुछ भी नहीं। तो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं? पढ़ाई करते हैं लेकिन बहुत दूर जाना पड़ता है, 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है यहाँ से। हाँ वो भी जंगल से, पानी से, और बहुत दुखी है इतने ना, हद से तो ज्यादा। अभी 20 साल हो गए नेता बने हुए लोगों को, 20 साल यानी कि उत्तराखंड जब बना तो 20 साल हो गया बने हुए। अब तक बताओ आप, जब स्टार्टिंग में आपने जो देखा था वैसी आज है या फिर कुछ बदला? कुछ बदला है, थोड़ा पुल बन गई है, ये गुंगवार जी आए हैं, लाइट आ गई, इन्होंने नहीं दिया और किसी ने तो नहीं दिया। हाँ जी, और आज तक किसी और ने नहीं दिया कुछ भी, और ऐसे ही करते आ रहे हैं रोज के कि ये करवा देंगे वो करवा देंगे, इसके अलावा। तो इसी रोड से वोट मांगने आ रहे होंगे नेता, क्या कह रहे हो आप उनसे? अब कह रहे हैं अभी नहीं आए, यही आ रहे हैं। हमने कहा हाँ सूखे में, अब कोई नहीं आ रहा। अब उनको पता है कि वोट देंगे नहीं, हमने कुछ करवाया ही नहीं तो वोट कहाँ से मिलेगा? नहीं वो तो मांगने की कोशिश करेंगे ना। मांगेगा तो, लेकिन देंगे तो नहीं इनको वोट। अच्छा अब वो चढ़ के पहाड़ पे चले गए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। उनका सौरभ जी जो है उनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि यहाँ सब कुछ दे गए हैं। क्या दे गए? क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे, भाड़ पे चढ़ के और क्या देंगे? जीत के यहाँ से वोट लेके सबको चढ़ के भाड़ पे, और क्या यही कुछ देंगे और क्या? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो उनके नेता थे वही सब कुछ ले गए, जो उनके नेता थे, जो आगू यहाँ के बने हुए थे, जो दलाल पाल रखे थे उन्होंने, वही सब कुछ अपना ले रहे हैं। नल भी लगवा लिए, लाइटें भी लगवा ली, सब कुछ। आपको नहीं मिला कुछ? हमें नहीं कुछ मिला। चलिए मिलेगा, हो सकता है मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बनकुइया गोठा में हैं, उम्मीद करेंगे इस वीडियो को देख करके नेताओं के कानों में जौ रेंगेगी और नेताओं को पता चलेगा कि अभी भी बहुत सारे ऐसे ग्राम सभाएं हैं जहां पर कुछ पहुंच ही नहीं पा रहा है। और क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, ये सारी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है, प्रधानों की है, BDCओं की है, जिला पंचायत की है, जिला पंचायत अध्यक्षों की है और तमाम लोगों की है। तो ये फैसला आपको लेना है कि इस बार का वोट किसको करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सहयोगी नदीम खान के साथ, वॉइस ऑफ भारत, सितारगंज।